हेलो। हेलो रानी जी। क्या आपको अपच हो गया है? तो देखिए आप सबसे पहले तो मैं देखिए लाइव आई हूँ आज टाइम निकाल कर के। और मुझे लगा कि कोई अगर वीडियो नहीं आ पाया है तो मैं आज लाइव आप लोग से मिल लेती हूँ। और आप लोग को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और मैं आज आप सामने लाइव आई हूँ। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं अपने लाइव को। तो आपको अपच हो गया है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अ, अ, जो हस्क मैंने बताया था इसबगोल हस्क नहीं ले रही हैं तो लेना शुरू कर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग डाइट करते हैं तो डाइट के लिए हमारे बॉडी में थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है, इंटेस्टाइन्स में ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि हम लोग कम बॉडी में कैलोरी डेफिशिएंट में होते हैं तो हम लोग कम खाते हैं। तो उस हिसाब से हमारी बॉडी में मतलब ड्राइनेस भी आ जाती है, इंटेस्टाइन्स में ड्राइनेस आ जाती है, तो अपच होना ज़ाहिर सी बात है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि रात में अगर आप सोने से पहले दूध के साथ अगर आप अ, अ, इसबगोल की भूसी ले सकते हैं, इसबगोल हस्क ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। इंटेस्टाइन्स आपकी बहुत अच्छे से क्लीन होंगी, बहुत अच्छे से क्लीन। दिन आप देखेंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ़ हुआ है। 21 डेज़ के चैलेंज में जो भी अगर जिसने भी ज्वाइन नहीं करा है तो वो ज्वाइन कर ले। बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं भी हूँ उसमें, मैं कर रही हूँ। बट मैं देखिए वेट लॉस जर्नी तो कर चुकी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बीच में अगर जाना पड़ता है तो मैं जाती भी हूँ। और साथ में सब कुछ एंजॉय करते हुए मैं वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ। अब मुझे ऐसी कोई वेट लॉस जर्नी खास सीरियस नहीं हूँ मैं, मतलब सीरियस पहले जो मैं थी, तब मैं कहीं भी पार्टीज़ में जाती थी तो उस हिसाब से ही सब चीज़ें लेती थी। पार्टीज़ में जाती थी, कहीं भी जाती थी तो मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके लिए भी मैं सब सोच समझ के करती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि कभी कभार अगर कभी खाना होता है तो खा लेती हूँ, उसके लिए फिर मैं डिनर स्किप कर देती हूँ। लंच है तो लंच कर लेती हूँ, तो डिनर स्किप कर देती हूँ, और डिनर है तो फिर लंच एक मील लेती हूँ सिर्फ। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। आपको भी बहुत बधाई होती है। हाँ जी, आपको भी बहुत बधाई हो। हाय हेलो। वैसे मैंने किसी को बताया नहीं है देखिए कि ये लाइव है, तो अगर कोई भी आ सकता है, अगर कोई भी अगर देख लेता है नोटिफिकेशन तो आ जाए, तो वो आ जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ थोड़ी देर करके मैं भी अब बंद कर दूँगी लाइव। मुझे लगता है कि लोगों के क्वेश्चंस होते हैं तो उनको इससे बेटर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। आराम से उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। दी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ वेट लॉस जर्नी। क्यों नहीं कंटिन्यू कर पा रही हैं आप? कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रही हैं वेट लॉस जर्नी? आप एक चीज़ मुझे और बताइए, आप मैं माइक लगाना भूल गई हूँ, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आप 2 मिनट वेट करिए, मैं माइक लेकर के आती हूँ तो मैं माइक लगा लेती हूँ। एंड मुझे बहुत डर लगता है कि कर पाऊँगी या नहीं। देखिए इसमें कोई डरने की बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वेट लॉस करना, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैंने भी 20 kg लॉस करा है, आराम से हुआ है। और जब धीरे धीरे आपका वेट लॉस होने लग जाएगा ना, तब आपको खुद ऐसा लगेगा कि बहुत इजीली सब कुछ हो रहा है। जब आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप वेइंग स्केल में अपना वेट कम होते हुए देखेंगे। अगर आपका 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम भी कम होता है, 400 ग्राम तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया। मेरा जैसे कि अभी 700 ग्राम हुआ था, तो बहुत अच्छे से आप डाइट करेंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिला है तो कल ज़रूर मिलेगा। ये नहीं है कि आज आपने डाइट कर लिया तो कल ही आपको नहीं, अगर मिला है रिज़ल्ट तो आपको लगेगा लो मैंने तो कल इतने अच्छे से डाइट करा था। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि नहीं, कल तो मैंने बहुत अच्छे से डाइट करा था, मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला? तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें टाइम लेती हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रख के ही आप अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। करिए अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू, और डरने की इसमें कोई भी बात नहीं है। डरिए बिल्कुल भी नहीं। आप आराम से करिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आने लगेंगे। जब आप करते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, करते रहेंगे, आप एक अब डिटरमाइंड हो जाइए, बिल्कुल डिटरमाइंड होकर जब वो चीज़ें करेंगे ना, तब आपको लगेगा,
तब फिर जब लोग आपकी बॉडी में नोटिस करेंगे वो सब चीज़ें, तब आपको कॉन्फिडेंस आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप उससे हट ही नहीं सकते हैं उस चीज़ से। फिर आपको लगेगा नहीं, अब तो मुझे इस पे चलना ही है, चलते रहना है और मुझे अपना वेट लॉस करके ही रहना है। तो फिर आप उस तरीके से करिए, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आगे हम लोग को डरना उस चीज़ से चाहिए जब हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ जाती है, और हमें जब हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाते हैं और हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। कभी कुछ होने लग जाता है, कभी कुछ होने लग जाता है, कभी डायबिटीज़ हो जाती है। जब एक एज के बाद शुगर होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, थायराइड हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। उससे डरिए ना, बीमारियों से डरिए, डाइट करने से मत डरिए। डाइट से डरेंगी तो फिर आप कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगी। डाइट से मत डरिए। मुझे देखिए, मैंने तो देखिए वेट लॉस कर लिया। मैं अगर अभी कहीं जा भी रही हूँ, मैं अगर अगर पार्टी, मतलब पार्टी क्या, अगर किसी पूजा में मुझे जाना पड़ रहा है, या देखिए रिलेशंस होते हैं, हम लोग रहते हैं समाज में तो जाना भी पड़ता है, तो फिर वो रिलेशंस निभाने भी पड़ते हैं। तो फिर हम लोग को क्या होता है कि उस हिसाब से आप मैनेज करिए। मैनेज करना आपको आना चाहिए कि आज मैंने दिन में ये खा लिया है तो रात में फिर मुझे डिनर स्किप कर देना है, या फिर डिनर में अगर आपको नहीं, आपसे होता है नहीं। मेरी तो देखिए आदत होगी, मैं तो नहीं डिनर करती हूँ रात में। और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो मैं बस ये सब घोल ही ले लेती हूँ, बहुत कभी कभार। अदरवाइज़ मुझे बहुत, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी बहुत भूख लग रही है, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझसे रात भी नहीं कटेगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो मेरी बॉडी को आदत पड़ गई, और इतने दिन मैंने अभी 4-5 दिन की वेट लॉस जर्नी करी है, और 21 डेज़ हार्ड चैलेंज जो मेरा चल रहा है वो मैंने किया है, बहुत अच्छे से किया है, बहुत शिद्दत के साथ कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने जब आज पूजा का खाना वहाँ पर जब खा लिया, मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने क्लोज़ रिलेशन में गई थी, अपनी मामी जी के घर गई थी। वहाँ पर मैंने, उनका इनॉग्रेशन था घर का, तो मुझे रतन ऑर्बिट जाना पड़ा। तो वहाँ पर जब मैंने खा लिया थोड़ा सा, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया है। जो मेरी डाइट है उससे ज़्यादा हो गया है। मतलब खाया मैंने थोड़ा सा, बल्कि मैं ऐसे ऑप्शंस चूज़ करती हूँ कि उसमें मैदा ना हो, जो मेरी डाइट के हिसाब से ही हो। और फिर मैंने दिन भर फिर और कुछ नहीं खाया था, एक ही टाइम बस खाया, और रात में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। ये ही पूरे दिन का अगर आप लगा लीजिए तो हमें 1100-1200 तो कैलोरीज लेनी ही होती है ना। तो आप उस हिसाब से एक बार का खाना खा सकते हैं। तो उस बात से ज़्यादा डर लगता है कि वेट लॉस के बाद वो ठीक होगा या नहीं। क्या चीज़ ठीक होगा, मैं समझी नहीं। मेरी डिप्रेशन, एंजाइटी, सांस लेने में प्रॉब्लम, खुलकर सांस नहीं ले पाती हूँ, और डर, डॉक्टर ने कहा है कि वेट लॉस से सब ठीक होगा। तो इस बात से ज़्यादा डर लगता है कि अगर वेट लॉस भी नहीं कर ली तो क्या ये प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं, मतलब कहना चाहती हैं आप। वेट लॉस आप करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब या अभी आपकी देखिए कोई एज भी ऐसी नहीं है। अगर आपने अभी वेट लॉस नहीं करा तो आगे फिर कैसे करेंगी। अभी आप इस एज में डर रही हैं, अभी आप अनमैरिड हैं, अभी आप नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आप जब सोचिए कि मैं जब अनमैरिड थी तो मेरा तो बिल्कुल बहुत, मेरा उस समय तो मेरा होगा 44 या 45 बस होगा वेट। मतलब बहुत, बैचलर्स में तो, टीन एज में तो सोचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मतलब इतना मेटाबॉलिज्म हाई होता है उस समय, तो बिल्कुल भी आपको सोचना ही नहीं चाहिए। आराम से आपका वेट लॉस होगा, आराम से होगा। करिए, आप वेट लॉस करिए और देखिएगा कितने अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। और जिनका ज़्यादा होता है वेट, उनका तो बहुत जल्दी जल्दी लॉस होता है। और आपने जिस हिसाब से बताया था कि आप एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी करती हैं, तो आपका तो बहुत अच्छा लॉस होना चाहिए। आपने अपडेट भी नहीं दिया आगे का। आपको अपडेट देना चाहिए कि आपका क्या हुआ आगे, आपने कितना लूज़ किया या नहीं किया, आपने कुछ तो बताया नहीं। आपका कितना वेट है, आप क्या, इस समय आपका कितना वेट है? आपने जितना बताया था उतना ही है कि कुछ लूज़ हुआ, कुछ केजीज आपका लूज़ हुआ है तब से?
आपसे मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि आप अपना वेट अपडेट मुझे बताइए, और लेकिन आपने अपना वेट अपडेट नहीं बताया था। न्यू ईयर तक मैं कम से कम 20 केजी कम कर लूँ, क्योंकि वेट फास्ट होता है मेरा, बस कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाती हैं? आपके अंदर, यानी कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है। आपको वेट लॉस करने की कोई इच्छा नहीं है, आपके अंदर कोई मकसद नहीं है। आपके अंदर या तो कोई आपको आपके अंदर किसी बात जब कोई बात इंसान को ट्रिगर कर जाती है ना, जब कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बात किसी की लग गई, किसी की बात कोई ट्रिगर कर गई, तब हमें ऐसा लगता है या तो कोई हमें हेल्थ इशू आ गया, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमको अब करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए। या फिर कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि बैचलर लाइफ में बहुत से लोग फ्रेंड्स होते हैं, बहुत से, और फ्रेंड्स बॉडी शेमिंग कभी कभी कर देते हैं। कभी किसी पार्टी में जाओ कोई टोक देता है, और फ्रेंड्स सर्कल में बहुत से लोग बोल देते हैं, रिलेशंस में बहुत से लोग बोल देते हैं, तो किसी की कभी कोई बात ट्रिगर भी कर जाती है। तब इंसान को लगता है कि नहीं, अब मुझे वेट लॉस करना चाहिए, अब मुझे ज़रूर इसको करके दिखाना है। तो कभी कभी किसी की बात लग जाती है। तो हो सकता है आपको अभी किसी की ऐसी बात ना लगी हो, और आपको कोई बात ट्रिगर नहीं करी हो, आपने कभी अपने बारे में ये नहीं सोचा हो कि मैं इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगूंगी, और जो मेरे कबर्ड में ड्रेसेस पड़ी हुई हैं जो मुझे नहीं आती हैं, उनमें मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी। और आपने फेस्टिवल्स भी निकाल दिए, फेस्टिवल्स में मैंने कहा था कि आप वेट लॉस कर लीजिए, बहुत अच्छी लगेंगी। सबसे मैंने बोला था कि वेट लॉस कर लीजिए, वेट लॉस कर लीजिए। बहुत से लोग करना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोग ने लाइफ में मुझे ये भी बताया है कि उनका वेट लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है, जो मैं डाइट बता रही हूँ अगर उसको फॉलो किया जाए तो सबका वेट लॉस हुआ है, मेरा हुआ है, सबका होगा, सबका होगा। इतनी अच्छी ये डाइट है। और एक तो देखिए, घर की डाइट है, सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल है इसलिए, अगर आप फैंसी डाइट देख कर, अगर यूट्यूब में फैंसी डाइट देखते हैं, तो आप कितने दिन कर लेंगे? 4 दिन कर लेंगे, हफ्ता भर कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे। उसके बाद घूम फिर कर आपको घर के खाने में ही आना है। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग का जो स्टेपल फूड है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। स्टेपल फूड को हम लोग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और उसको खाना पड़ेगा। और हम लोग हमेशा फैंसी डाइट नहीं कर सकते हैं। और हम लोग खुद भी, चलिए आप हम क्या, मेरा ये कहना है कि आपके पास पैसा भी है, आप पैसा खर्च कर लेंगे, आराम से आप पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन आप उससे बोर हो जाएंगे। आप हमेशा सैलेड नहीं खा सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप खाने के साथ सैलेड खा सकते हैं, लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि आप फैंसी फैंसी सैलेड को ही सिर्फ अपना खाना बना लीजिए, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि 10 दिन की डाइट आप कर लीजिए, हफ्ते भर के आप डाइट कर लीजिए, वो आप कर सकते हैं। बट अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी डाइट को आप कंटिन्यू 1 महीना करिए, तो आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। वीकनेस आपके अंदर इतनी आ जाएगी, फिर आप या तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मेरी जो भी डाइट्स हैं, आप देखिए, होम डाइट है, वो घर का खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर किसी क्रैश डाइट में जाती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको डिप्रेशन भी रहता है, एनजाइटी भी रहती है, और इस टाइप की चीज़ें आपको रहती हैं। तो ऐसा ना हो कि कभी आपको चक्कर आ जाए, या फिर कोई एनजाइटी के अटैक्स भी आते हैं। तो इस टाइप की कोई चीज़ हो जाए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती भी करूँगी कि आप मेरी डाइट जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही फॉलो करिए, और सारी चीज़ें आप, न्यूट्रिशन की सारी चीज़ें लीजिए, न्यूट्रिशियस फूड पूरा जो जो मैं बताती हूँ सब कुछ लीजिए। उसमें स्प्राउट्स भी लीजिए आप, आमंड्स भी लीजिए, सब कुछ आप लीजिए। और जैसा कि आप कहती हैं आपको भूख नहीं लगती है, तो ऐसा नहीं होता, आपको भूख नहीं लगती, लेकिन आपको जितनी भूख लगती है उसमें आप न्यूट्रिशियस फूड लीजिए। आपको भूख नहीं लगती तो आप दाल पी लीजिए उसमें, आप उसमें खिचड़ी बना के खा सकती हैं, आप इस टाइप की चीज़ें ले सकती हैं। मतलब उसमें आप ऐसी चीज़ें लीजिए, आप उसमें ओट मील बना के खा सकती हैं। इस टाइप की आप चीज़ें लीजिए ना, ओट मील बना लीजिए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट बोल बना लीजिए, एक अपना अच्छे से अच्छा आप डाइट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जो है, और अगर आप पराठा खाना चाहें, पराठा भी खा सकते हैं, पराठा खाइए। मेरा भी लास्ट वीडियो है, पराठों के ऊपर स्टफ़ करके खाइए, अच्छे से अच्छी आपको न्यूट्रिशन मिलेगा उसमें।
और आपका वेट लॉस भी होगा। उसमें आपको न्यूट्रिशन की सारी चीज़ें मिलेंगी। सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। नवंबर के डाइट प्लान में भी मैंने बताया है कि आप बीट रूट का पराठा खा सकते हैं। अब देखिए हमारा बहुत अच्छा विंटर का सीज़न आ रहा है, उसमें आप सूप वगैरह ले लीजिए। अगर आप कम भूख लगती है तो आप सूप वगैरह ले सकते हैं। सूप वगैरह ले लीजिए, वो आप आराम से पी सकते हैं और उससे आपका आपकी लो कार्ब भी हो जाएगी डाइट और आपका वेट भी लॉस होगा। आपको भी तसल्ली हो जाएगी और आराम से आपका वेट लॉस भी होगा और डाइट भी हो जाएगी। और अगर आपका कोई और सवाल हो तो बता दीजिए। मुझे याद नहीं रहा, मैं नोटिफिकेशन डालना भूल गई। वैसे तो नोटिफिकेशन सबके पास आया होगा, बट आज कार्तिक पूर्णिमा है तो सब लोग बिज़ी होंगे, तो मैं समझ सकती हूँ। मुझे लगा कि मुझे आज लाइव आना चाहिए। बॉडी शेमिंग तो बहुत होती है दी, एंड जुनून तो बहुत है। तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रही हैं? आपको करना चाहिए ना। अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब अगर आपको किसी की बात ट्रिगर करती है, देखिए, तो मैं तो ये कहूँगी कि आपको उसको करके दिखा देना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा बेटर आपके लिए है। आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है, आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लोगों का क्या है, देखिए, लोग 4 दिन कहते हैं। आज आपने वेट लॉस कर लिया, वो लोग कहेंगे कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कर लिया तुमने, तो कर लिया। लेकिन जब आपको खुद के अंदर अपने चेंजेस दिखेंगे, जब आप, पहले मेरा क्या होता था, मेरा तो मन नहीं होता था बिल्कुल भी कोई भी अच्छी ड्रेसेस पहनने का। कोई भी इतने अच्छे से ड्रेसेस मैं लेती थी, पड़े रहते थे कपड़े, और कितने सालों के पहले के भी कपड़े थे, पड़े रहते थे, आते नहीं थे, फिट नहीं होते थे, फंसते थे। तो मुझे लगता था कभी भी नई कुर्ती लेनी है या कुछ भी अच्छे से अच्छी ब्रांडेड चीज़ें हैं। आज देखिए मैं ब्रांडेड सूट पहने हुए इतने, ये भी मुझे लूज़ है। और मैं आपको बता दूं, पहले के जो है, इस बार मैंने दिवाली में अपने मनपसंद कपड़े पहने। और आपने दिवाली का व्लॉग देखा होगा। लास्ट ईयर क्या था कि बस मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि बस फेस्टिवल है तो पहनना है, करना है और किसी तरह फेस्टिवल निकालना है। कोई अपने अंदर से मन नहीं करता है, कोई खुशी नहीं होती, बस ये होता है कि फेस्टिवल है तो करना है। लेकिन इस बार की खुशी ही एक अलग थी। खुशी इसलिए अलग थी क्योंकि मैंने वेट लॉस करा था। वेट लॉस करा था, सब लोग नोटिस कर रहे थे, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे। तो जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो आपका और जुनून बढ़ेगा। आपको लगेगा नहीं अभी मुझे और करना, जबकि मैं अपने टारगेट वेट जो मैंने सोचा है अभी उस पर नहीं पहुंची हूँ। मुझे 5 kgs की बस और रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा है। बट मैं ये सोच रही हूँ अगर इतना हो जाता है तो, अगर इतना हो जाता है तो फिर मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। कभी कहीं जाना है, कभी कुछ बाहर का खाना है, या कभी कभार, देखिए इंसान हूँ मैं भी, सभी लोग इंसान हैं, सबका मन करता है कभी कभार, या कभी तबीयत नहीं ठीक है, या कभी हम लोग कहीं गए हैं या थकान है, कुछ है, कभी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो तब भी ऐसा होता है कि हम लोग को खाना पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत और हो जाए तो फिर मुझे थोड़ा सा एक रूम मिल जाएगा कि आराम से मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। तो वो मुझे अगर 1-1.5 किलो का भी बढ़ भी जाएगा तो वो मैं आराम से उसको फिर से कम कर लूँगी। फिर कभी 2 किलो बढ़ गया, फिर से मैंने, अब मुझे पैटर्न मालूम है ना, तो वही पैटर्न मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। जो लोग सीख रहे हैं उनका वेट लूज़ हो रहा है। वो लोग लास्ट लाइव में उन लोग ने मुझे बताया था कि उनका वेट लॉस हो रहा है। जो लोग देखिए कर रहे हैं उनका वेट लॉस तो होगा। जिन्होंने 21 डेज़ का चैलेंज ज्वाइन करा है उनका 5 kgs लूज़ होगा, होगा। मेरा हो सकता है, मैंने बीच में आज थोड़ा बहुत खा लिया है, तो हो सकता है कि मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि अपने टारगेट वेट पे पहुँच जाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, और मैं आगे ये भी कोशिश करूँगी कि एक्सरसाइज के वीडियोस भी लेकर के आऊँ। बट मैं आप लोग से आज ये जानना चाहती थी, क्या मैं एक्सरसाइज की वीडियो लेकर के आऊँ? और आप लोग से मैं ये भी पूछना चाहती थी कि आप लोग को मेरे जो वे व्लॉग्स डाल रही हूँ कैसे लग रहे हैं? और आपसे मैं ये, जो लोग बाद में लाइव देखेंगे उस, प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अभी जो लोग लाइव में नहीं हैं, बाद में भी जो लोग लाइव देखेंगे वो लोग
मुझे ये ज़रूर बता दें कि मैं डाइट प्लान्स ज़्यादा लेकर के आऊँ या मैं व्लॉग्स ज़्यादा लेकर के आऊँ, या मैं ये 21 डेज़ का जो चैलेंज कर रही हूँ वो ज़्यादा लेकर के आऊँ, मतलब ज़्यादा लेकर के आऊँ, उसके बाद कोई दूसरा चैलेंज करूँ। इस टाइप के मुझे ऑप्शन बता दीजिए कि मैं कौन-सा मतलब ऑप्शन चूज़ करूँ, कौन-सा ऑप्शन आपको पसंद आ रहा है? आप लोग बताइए। रानी जी, आप बताइए कि आपको इस समय कौन-सा पसंद आ रहा है? अगर आप बता पाएँगी तो आप बताइए, मतलब आप तो देख ही रही हैं, आप व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं कि आपको डाइट प्लान्स आपको अच्छे लग रहे हैं? आपको किससे आपको हेल्प मिलती है, किससे आपको सपोर्ट मिलता है? मैं डाइट प्लान्स भी देखिए बीच-बीच में डालूँगी। या फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं जो फेसलेस वीडियोस होते हैं वो भी डालूँ, जिससे आपको मैं पूरी अपनी नॉलेज दूँ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं वीडियो बन पाते हैं। तो आप मुझे, मैं या तो सोच रही हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूँ। मुझे व्लॉग ज़्यादा पसंद है। हाँ जी। ये देखिए, मैंने ये 90% लोगों का वोट यही है कि उनको व्लॉग्स ज़्यादा पसंद है। लोग यही कह रहे हैं कि उनको व्लॉग्स ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं एक चीज़ और बता दीजिए मुझे कि घर के जो व्लॉग्स होते हैं वो डालूँ, या मैं जो बाहर के जब कहीं जाती हूँ, या जैसे मैं आज गई, मैं चाहती थी कि आज का व्लॉग भी कवर करूँ। बट लोगों को देखिए मेरे रिलेशन में, या मैं कहीं जा रही हूँ तो उससे किसी को इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, मैंने सोचा था मैं आज लाइव करूँगी और लोगों से पूछ लूँगी, तब मैं ये चीज़ आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और आप लोग से पूछना मेरा बिल्कुल मतलब मेरी ड्यूटी है कि आप लोग से मुझे पूछना चाहिए। तो मैं आज गई थी, तो लेकिन आप लोग को पता नहीं इसमें इंटरेस्ट आता है या नहीं आता। मैं कहीं जाती हूँ तो वो मेरा पूरा राइट है उसको कवर करने का। जब मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट जाती हूँ या कुछ, भले ही मैं वहाँ पे कुछ खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ, आप लोग के लिए मैं वहाँ पर जाती हूँ। वहाँ पर मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आप लोग के लिए लेकर के आ पाऊँ। तो क्या आप लोग को घर के व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं? घर के अगर व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो बताइएगा कि मैं घर के व्लॉग्स बनाऊँ? घर के व्लॉग्स बनाऊँ, बताइए आप ये मुझे कि घर के व्लॉग्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, और कि बाहर के बनाऊँ? अब या मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँ, उसमें वोटिंग दी, आप घर में थोड़े रहोगे तो घर का, और बाहर जाओगे तो बाहर बिल्कुल इंटरेस्ट है और लोग भी इंटरेस्ट लेंगे। हाँ जी। तो आज मुझे लग रहा है मैंने मिस कर दिया फिर। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो जाती रहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं व्लॉग बना लूँगी और आप लोग के सामने ज़रूर लेकर के आऊँगी। और व्लॉग्स का देखिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब लोग मुझसे यही कह रहे हैं, जिनसे भी मेरी बात हो रही है, जो लोग भी मुझे, आज भी काफ़ी लोग मिले, सब लोग यही कह रहे हैं कि आपको व्लॉग्स ही बनाने चाहिए ज़्यादा, और बीच-बीच में आपको डाइट प्लान्स भी बताने हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी वेट लॉस करना है, क्योंकि आज के टाइम पे वेट लॉस किसको नहीं करना है, सबको वेट लॉस करना है। तो वेट लॉस के टिप्स भी सबको चाहिए, और मैं बीच-बीच में लॉन्ग वीडियोज़ भी लाती रहूँगी और व्लॉग्स भी ज़्यादा लेकर के आऊँगी। तो अगर मैंने अभी नोटिफ़िकेशन डाल दिया होता तो सब लोग आ गए होते, बट नोटिफ़िकेशन मैंने अभी किसी को नहीं दिया। जो लोग भी मुझे अगर देख पा रहे हैं, या मतलब नोटिफ़िकेशन जिन्होंने भी देखा हो, तो वो आ स जाएँ जल्दी से। और आप दिन भर में 4.5 लीटर पानी पीजिए। पानी आप ज़्यादा पिएँगी तो आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी। लौकी का जूस ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो। लौकी का जूस मुझे तो लगता है मुझे भी डेली लेना चाहिए। मैं लौकी का जूस लेती हूँ, मैं खीरे का जूस लेती हूँ, और अब देखिए सर्दियाँ आ गई हैं, मैं गाजर का जूस मिक्स जूस लूँगी, मैं मौसम्बी का जूस लूँगी। सारे मतलब ब्रेकफ़ास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जूस लीजिए, या फिर पूरा-पूरा फ्रूट लीजिए। मतलब हफ़्ते में 1 या 2 बार जूस लीजिए, लेकिन फ्रूट्स आप ज़रूर खाइए। जूस तो आप लीजिए अगर आपका मन करता है, फ्रूट्स में इसलिए मैं आप बोल रही हूँ कि फ़ाइबर आपको पूरा मिलेगा। फ़ाइबर हमारी बॉडी में जितना जाएगा, आप ये याद कर लीजिए कि आपकी बॉडी में जितना फ़ाइबर जाएगा उतना वेट लॉस जल्दी-जल्दी होगा। और सर्दियों में आप लोग
सैलेड बहुत खाइएगा, प्लेट भर भर के सैलेड खाइएगा। सैलेड जितना खाएंगे उतना वेट लॉस होगा। सैलेड खाएंगे, भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो हमारा वेट लॉस ऑब्वियसली होगा और उससे कमज़ोरी भी नहीं रहेगी। पानी की बॉटल देखिए मेरी हमेशा मेरे साथ रहती है और बड़ी बड़ी एक बॉटल मैंने ख़त्म कर दी है। पानी मैं हमेशा पीती रहती हूँ। पानी दिन भर पीजिए और हो सके तो गर्म करके पीजिए। और दी डिनर में लौकी का सूप। हाँ, लौकी का सूप ले सकते हैं। लौकी आप बॉईल करके ले लीजिए, बॉईल करके बढ़िया सा सूप ले लीजिए। सूप तो मैंने आपको ऑप्शंस में बताए हैं ना, अगर आपने वीडियो मेरा लास्ट नवंबर के डाइट प्लान का देखा हो तो उसमें मैंने आपको सूप्स बताए हैं। सूप्स आप ले लीजिए। सूप बहुत आप कैच, और आपको अगर सूप के साथ लगता है कि नहीं मुझे भूख लगी, वैसे तो आप कहती हैं आपको भूख नहीं लगती है, कम भूख लगती है, तो अगर मैं और लोगों को बता दूं कि अगर आपको सूप के साथ भूख लगती है तो आप टोफू पनीर जो होता है वो डाइट का ही होता है, सोयाबीन का होता है वो पनीर, वो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। वो आपको ब्लिंकिट से भी मिल जाएगा, आराम से मंगा लीजिए उसको। टोफू पनीर या फिर नॉर्मल जो पनीर आता है, लेकिन नॉर्मल पनीर डेयरी वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा अ, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो मैं कम प्रेफर करती हूँ। टोफू पनीर जो होता है वो आप साथ में 4-5 पीस उसके ग्रिल कर लीजिए, ग्रिलर में या फिर तवे में आप उसके ग्रिल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे सूप से मेरी भूख नहीं ख़त्म होगी तो आप पनीर के पीसेस ले लीजिए। और अब जैसे सर्दियाँ आ गई तो सॉर्टेड वेजिटेबल्स, आप सॉटे वेजिटेबल्स जो होती हैं वो बना लीजिए। सॉटे वेजिटेबल्स हो जाएंगे, सॉटे वेजिटेबल्स में पनीर मिला लीजिए, सूप एक बोल ले लीजिए, तो आपका बहुत आराम से पेट भर जाएगा। और जो अगर आप सब्जियां लेंगी ना तो आपको लगेगा सब्जियां लेने के बाद आपको बिल्कुल भी जो है भूख नहीं लगेगी। और आप जल्दी से जल्दी डिनर करिए। अब तो दिन इतने छोटे होने लगे बहुत। देखिए विंटर्स में वेट लॉस करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए इजी हो जाता है विंटर में वेट लॉस करना कि दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। रात में लोगों का कहना है कि भूख लगती है उनको, तो आप शाम को ऐसा डिनर करिए कि आपको रात में भूख ना लगे, और रात में सोने से पहले आप ड्रिंक ले लीजिए, एक ड्रिंक ले लीजिए। और अगर आप उससे भी आपका पेट नहीं भरता है तो आप उस ड्रिंक के पहले आप दूध ले सकते हैं। मतलब गैप रखिएगा ड्रिंक और दूध में 1 घंटे का, तो गैप रखिएगा उसमें आप। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है इसलिए भूख नहीं, और बहुत अच्छा लगा आज की लाइव कॉन्फिडेंस आ गया है। अब लग रहा है कि मैं 45 डेज़ में 15 kg कम कर लूँ। यस बिल्कुल, ज़रूर से आप कम कर लेंगी, बिल्कुल आप कम कर लेंगे। आप स्टार्ट करिए। आपने 21 डेज़ अभी चैलेंज जो मैं कर रही हूँ, आपने आपने स्टार्ट नहीं करा है। बताइए, मुझे तो लग रहा था कि आप लोग तो मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग ने तो बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन कर लिया होगा और साथ में आप लोग कर रहे होंगे डाइट। बताइए, मैंने जो वेट लॉस कर चुकी हूँ, मैं कर रही हूँ ये 21 डेज़, और आप लोग ने किया नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? 21 डेज़ का जो चैलेंज है उसमें आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, आप लोग वैसे करिए और डेली अपना वज़न कम होते हुए देखिए। उसमें आप 21 डेज़ में 4-5 kg तो कहीं नहीं गया है। और जिनका वेट ज़्यादा है ना, उनका तो समझ लीजिए 7-8 किलो तक कम हो जाता है। मॉर्निंग ड्रिंक में आंवला जूस कैसे रहेगा गर्म पानी के साथ? बहुत बढ़िया। आप तो आंवला जूस, ये तो आप सारे ऑप्शंस विंटर के बता रही हैं। आंवला जूस, अगर आपको गले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए मेरे साथ मैंने स्टार्टिंग करी थी, एप्पल साइडर विनेगर भी मैंने पहले बहुत लिया है। तो मेरे साथ लेमन वाटर पीने में भी ये दिक्कत हो जाती है कि मेरे को गले में टॉन्सिल्स या फिर थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो जाती है, टॉन्सिल्स होने लग जाते हैं गले में। मैं बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं ले पाती हूँ। मेरा बहुत मन होता था कि मैं रोज़ मॉर्निंग ड्रिंक में लेमन वाटर लूँ, तो मैं कुछ कुछ दिन छोड़ के बीच बीच में ले लेती थी। मैंने एप्पल साइडर विनेगर बहुत दिन कंटिन्यू रखा है। एप्पल साइडर विनेगर इतने दिन कंटिन्यू रखा था कि मुझे एसिडिटी होने लगी थी। एप्पल साइडर विनेगर से मुझे कुछ नहीं हुआ था, उससे बस मुझे एसिडिटी होने लगी थी जब मैंने बहुत दिन, क्योंकि उसको ब्रेक कर कर के लिया जाता है। मैंने उसको कम से कम महीने भर से ज़्यादा और ले लिया था। तो उस लेकिन
तब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं एप्पल साइडर विनेगर के। तो आपको उसको पानी में डाइल्यूट करके लेना है, ना कि सादा ले लेना है, और उसको स्ट्रॉ के साथ पीना है आपको। और आप ऐसे मत पीजिएगा, आप अगर आप ऐसे पीते हैं तो आपके दाँत भी ख़राब हो सकते हैं, और स्ट्रॉ के साथ आप पीजिए तो बेटर रहेगा एप्पल साइडर विनेगर। आंवला जूस, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप आंवला जूस लीजिए। आंवला जूस बहुत इंडियन गूसबेरी है, बहुत बढ़िया होता है। आंवला का आप जूस पी लीजिए बना करके। आंवला पीसिए, ग्रेट करिए, उसका बढ़िया सुबह जूस निकालिए, पीजिए। और या फिर आप आंवला की कैंडीज़ आती हैं वो खाइए। आंवला किसी ना किसी रूप में आप अपनी डाइट में शामिल करिए। अब तो बहुत विंटर्स में आंवला बहुत अच्छे से मिलने लगेगा, मिल ही रहा है बल्कि। तो आंवला आप यूज़ करिए। मुझे तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी सूट नहीं करती हैं। आंवला जूस मैंने पिया है, लेकिन एलोवेरा जूस मैंने पिया है। तो इस टाइप की चीज़ें आप लीजिए, तो आपको आराम से जो है बहुत बढ़िया से आपका वेट लॉस होगा। सुबह खाली पेट ये सब लीजिए, और उसके बाद अगर आप चाय वाय लेते हैं तो आप थोड़ी सी ले लीजिएगा। दी आप मैं अब मैं खुद को मिरर में तभी देखूंगी जब लोग बोलेंगे कि कौन है ये तो लड़की ही बड़ी बदल गई। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल आप ऐसा ही करिएगा, और आप स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि आप स्टार्ट करिए। और आप, मुझे तो लग रहा है आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इतना ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट कर दिया, पता है आपको? कितने दिन, मुझे तो एक एक दिन मतलब बहुत कीमती लगते हैं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे आज मेरा दिन एक थोड़ा सा स्पॉइल मतलब नहीं हुआ। आज तो एक फेस्टिवल है और भगवान का प्रसाद है, ये खाना चाहिए। तो सबके लिए मैं कहूँगी कि कभी कभार अगर आपको कुछ खाना पड़ जाता है, प्रसाद के रूप में कोई चीज़ें आपको खानी पड़ जाती हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लीजिए, उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। या फिर आप डिनर स्किप कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, डिनर स्किप कर दीजिए। अगले दिन ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए, ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का ले लीजिए, स्प्राउट्स ले लीजिए। और मेरी बॉडी को तो कम खाने की देखिए आदत पड़ गई है, अब मैं मुझसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। कोई मुझसे कहते कि लंच करने के बाद आप डिनर कर लो, तो मुझसे नहीं होता है। तो फिर मैं जैसे, अब मैंने दिवाली में भी मैं बोल रही हूँ आपसे, मेरा वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि देखिए फेस्टिवल्स में जैसे करवा चौथ है, वही अष्टमी है, बहुत से फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं जिसमें आप कच्चा खाना नहीं खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता है, तो फिर उसमें पूड़ी वगैरह ही खाई जाती हैं। तो थोड़ा बहुत जो ऑयली मैंने खाया है, दिवाली वाले दिन थोड़ा बहुत ऑयली हो गया था। मिठाई पे, जिस पे आप अपनी ज़बान पे लगाम लगा सकते हैं उसमें ज़रूर लगाइए। मिठाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, मिठाई कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं खिलाएगा। मिठाई को अगर आपको ज़बरदस्ती खिला रहा है तो आप थोड़ा सा ले लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप 5-5 पीस खा रहे हैं। नहीं, लाओ भई एक प्लेट हमको दे दो, एक डिब्बा दे दो, पूरा मैं खा लूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आपको फेस्टिवल एंजॉय करना है, फेस्टिवल आप एंजॉय करिए, थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए। आपको करवा चौथ का फास्ट ब्रेक करना है, उसके बाद आपने हल्का सा मीठा खा लिया और पानी पी लिया, तो बस। कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, सब कुछ दूसरों को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। दी मैंने पीरियड में खुद को ऐसे ऐसी बना देती हूँ, कसर 2 दिन आई कैन डू इट बिकॉज यू आर इन माई लाइफ। लव यू दी, बहुत कॉन्फिडेंस मिला दी, थैंक यू सो मच। दी मैंने पीरियड में खुद को ऐसा बना देती हूँ कि, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। हाँ जी, मैं आपकी लाइफ में हूँ, हमेशा रहूँगी, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए और मेरा साथ दीजिए। आलसी बना देती हूँ, अच्छा। तो क्यों, आप जब वेट लॉस करेंगी ना, तो वेट लॉस जब आपका हो जाएगा तो आलस आपका चला जाएगा। पहले मैं किसी पार्टी से आती थी, मैं कहीं बाहर से आती थी, तो मुझे लगता था अरे कितनी मैं थक गई हूँ।
अब देखिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और मैं एडिटिंग रात में मैं समझ लीजिए मैं लास्ट नाइट सोई नहीं हूँ, मैं 4 बजे तक जागी हूँ, एडिटिंग्स करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, एडिटिंग्स करती हूँ, खुद ही सब कुछ करती हूँ अभी। और घर के मुझे काम भी रहते हैं और मेरा दूसरा चैनल भी है, उसकी पढ़ाई की भी चीज़ें होती हैं, पढ़ाइयाँ भी करानी रहती हैं मुझे और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। सब कुछ करते हुए मैं ये चैनल चला रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैंने किसी से भी इसके बारे में नहीं कहा है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, क्योंकि अगर कंटेंट में दम होगा, कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, उससे अगर आप लोग को कोई भी फ़ायदा मिल रहा होगा तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि किसी के कहने से देखिए कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। जब उनको फ़ायदा मिलता है, जब उनको डाइट प्लान से फ़ायदा मिलता है, जब उनका वेट लॉस होता है, क्योंकि देखिए मेरा तो हुआ है, मैंने यही पैटर्न्स फॉलो करे हैं और मेरा तो हुआ है, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ? मेरा तो हुआ है, आप लोग करेंगे, आप लोग का भी होगा, लेकिन आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। आपको खुद अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि नहीं, बहुत हुआ, अब आज से मुझे करना है। अब आज के बाद तभी मैं अपने आप को रोकूँगी जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएँगे, जब लोग मुझे नोटिस करने लग जाएँगे। लोगों ने मुझे नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैं अपने आप में खुद चेंजेस तो मैंने मुझे 1 से डेढ़ महीने में ही खुद ही दिखने लगे थे। लेकिन फिर लोगों ने जब नोटिस करना शुरू करा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तब मैंने सोचा कि अब मुझे इसको और कंटिन्यू करना चाहिए। तब फिर मैंने इसको कंटिन्यू करते-करते फिर मैंने अपना 20 केजीज़ वेट लॉस करा और उसके बाद मैं रुकी हुई नहीं हूँ। उसके बाद उसमें 20 केजीज़ के बाद मैंने अ, बल्कि मेरा और ज़्यादा हो गया था। मैंने तो लास्ट 64 हाँ, था मेरा। जब मैंने ये वेट लॉस जर्नी अपनी ख़त्म करी थी, उसके बाद भी मैंने वेट लॉस करा था, 61 मैंने टच कर लिया था। 61 टच कर लिया था, टारगेट वेट मेरा 58 है। मैं आपको बता दूँ उसके बाद ही मैं रुकूँगी। भले ही थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि देखिए मैं चैनल भी चला रही हूँ और नींद भी पूरा करना है इसमें बहुत, जो मैं रूल्स आप लोग को बताती हूँ वो मैंने फॉलो करे हैं पूरे पहले, तब मैंने वेट लॉस किया है। अब मेरे साथ देखिए ज़िम्मेदारियाँ हैं, अब मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, अब मैं आप लोग को बता रही हूँ सारी चीज़ें। तो आप लोग को सिखाने के लिए तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं ना। मुझे भी रात में जागना पड़ता है, मुझे भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मुझे भी घर के भी सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए उस हिसाब से हो सकता है चीज़ें अब स्लो हो जाएँ, क्योंकि पहले सिर्फ़ मैं थी, मैं अपने ऊपर ध्यान देती थी। जैसा आप कह रही हैं आज आपको मोटिवेशन मिला, मैं मोटिवेशन ढूँढती थी। मुझे लगता था कि मैं कहाँ से मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मुझे भी कोई सिखा दे, मुझे भी कोई बता दे, मैं क्या करूँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, घर वालों के लिए मैंने खाना अलग बनाया है, अपने लिए मैंने खाना अलग बनाया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। लोग आज कहते हैं कि जो आलसी मतलब गृहिणियाँ होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो आलसी होती हैं, वो लोग ये सब नहीं कर पाएँगी और ये बात सच है। वो लोग इसलिए नहीं कर पाएँगी, आज देखिए आपकी शादी भी नहीं हुई और आप नहीं कर पा रही हैं। और लोग इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे डाइट का खाना कौन बनाएगा? क्योंकि डाइट में देखिए हम लोग हर चीज़ नहीं खा सकते हैं। हम लोग हर चीज़ के हम लोग को ऑप्शंस चाहिए होते हैं डाइट वाले, तो हमको ढूँढना पड़ता है कि आज हमको ये खाना है। अपना मैंने डाइट प्लान खुद बनाया है। खुद मैंने आज मैं सोती थी तो कल का डाइट प्लान बना लेती थी कि मुझे कल ये खाना है तो उसकी तैयारी करनी है मुझे। तैयारी अगर कल मुझे राजमा बनाना है तो उसका राजमा भिगोना है, पोर्शन कंट्रोल में खाना है। और अगर मुझे सोयाबीन की कोई कबाब बनानी है तो सब चीज़ें उसकी सोख करके रात में पूरी तैयारी रहती थी। रात में सोने से पहले मैं ग्रीन टी या हर्बल ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक कभी भी मिस नहीं करती थी। रात में सोने से पहले मेरा एकदम नियम बन गया था हर चीज़ का। सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी है तो उसका मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। और आप सोचें कि आज मैंने किया है, कल आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
अगर आज मैंने कुछ भी अगर उल्टा सीधा खाया तो कल मुझे उसका रिज़ल्ट अपोज़िट मिलेगा ना। ऐसे अगर आज मैंने कुछ अच्छा करा तो कल मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो वही है कि आज अगर आप अच्छा करा, अच्छी चीज़ें थोड़ी देर में होती हैं, ये याद रखिएगा। अच्छी चीज़ें अगर आपने डाइट करी तो हो सकता है उसका आपने आज खाया तो आपको वेट आपको बढ़ा हुआ तो बहुत जल्दी दिख जाएगा। लेकिन अगर आपने डाइट करी है तो कल अगर आपको वेट अपना कम नहीं दिखा तो आपको लगेगा अरे मैंने तो इतनी अच्छी डाइट करी और आज वेट लॉस नहीं हुआ मेरा। तो उसके पीछे कई रीज़न्स होते हैं। कई रीज़न्स में कभी ऐसा होता है कि हमारी नींद नहीं पूरी हुई है, कभी हमने बहुत स्ट्रेस ले लिया है, और कभी पानी पूरे दिन नहीं पिया है, डिहाइड्रेशन हो गया है हमें, और कभी हमने ऐसा कुछ गलत खा लिया है जो हमें नहीं खाना चाहिए था, और कभी हमने कैलोरी डेफिशिएंट में खाया ही नहीं है, ज़्यादा खा लिया है, या फिर हमने हेल्दी फूड खाया तो है लेकिन हेल्दी फूड भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया है, पोर्शन कंट्रोल में नहीं खाया है। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। याद रख के ही हम आराम से, मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं आप लोग से ना हो, और आप लोग बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस कर पाएँ। और जो मैं बातें बता रही हूँ, जो लोग अभी मेरी लाइफ में हैं, तो उन लोग के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। और जो अभी मेरे लाइफ में नहीं है, जो बाद में देखेंगे, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में सारी चीज़ों के आंसर दे सकते हैं। कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, और आपको मेरे व्लॉग्स वगैरह कैसे लग रहे हैं। 21 डेज़ किसने ज्वाइन करा है और किसने नहीं करा है, और आपको 21 डेज़ के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, डाइट का आपको क्या असर हो रहा है। मन कर रहा है कि आप डेली लाइव आओ बट पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। देखिए, अब आपके लिए ही तो मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, बट अगर बहुत सभी लोग आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपने देखिए, लेकिन अगर आप पॉजिटिव आंसर देंगी ना, जब आप पॉजिटिव बताएंगी मुझे कि नहीं आपका वेट लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने मेरे डाइट प्लान्स को फॉलो करा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप सब करिए ना, आपको मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और वीडियोस बना रही हूँ, सब आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ आपको। आप लोग अगर नहीं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशंस मैंने गैदर करी है, इतने कोर्सेज, मतलब इन्फॉर्मेशंस सारी गैदर करी है, और आप लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रही हूँ। लोग ग्रुप बनाते हैं, लोग उसके चार्जेस लेते हैं, लोग 21 डेज़ के जो वेट लॉस के ग्रुप बनाते हैं उसके चार्जेस लेते हैं, तब अपनी डाइट बताते हैं। और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। फिर भी आप अगर फॉलो ना करें, फ़ायदा नहीं है फिर मेरे लिए कोई भी, मेरी मेहनत तो वेस्ट है ना। बिल्कुल, मैं आपको पॉजिटिव मैसेज करूँगी, अब मैं आपको पॉजिटिव मैसेज करूँगी। थैंक यू सो मच। वेट लूज़ हुआ, बिल्कुल। आप ऐसा ही मैसेज मुझे करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आपसे कहूँगी कि आप अपना डेली वेट चेक करिएगा, और वेट चेक करते रहिए, डेली चेक करिए। मतलब हाँ, जब पीरियड्स होते हैं तभी बस नहीं लिया जाता है वेट, क्योंकि उस समय ब्लोटिंग वगैरह हो जाती है और स्वेलिंग भी आ जाती है बॉडी में थोड़ी सी, तो वेट ऑब्वियसली ज़्यादा आता है। और तो इसलिए आप उस समय ना लेकर के बाकी दिनों में आप आराम से लीजिए। अगर आपको लगता है कि आज मैंने कुछ उल्टा सीधा, तो आप उस दिन अगले दिन ब्रेक कर दीजिए, और ये सब घोल लीजिए आप डाइजेशन के लिए। डाइजेशन को अच्छा रखिए। ओट्स ज़्यादा, आपने कहा ओट्स पसंद नहीं, दलिया मैंने आपको बताया, दलिया लीजिए। दलिया खिचड़ी ज़्यादा ज़्यादा खाइए, दाल पीजिए। बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको अच्छे डाइजेशन के लिए, आपको मतलब आपको अच्छे डाइजेशन के लिए और ले जाएंगे, और आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। और देखिए, गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस के लिए। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छे से सुबह फ्रेश नहीं हो पाएँ तो भी आपका वेट ज़्यादा आएगा। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप फ्रेश अच्छे से नहीं भी हो पाएँ तो भी आप वॉशरूम जाइए, यूरिन पास करिए, उसके बाद अपना वेट लीजिए।
आप अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें आप अपना वेट डेली का वेट लीजिए। मेरे तो इंच लॉस बहुत अच्छे हुए थे। पहले मुझे लग रहा था कि मेरा वेट नहीं जा रहा है, लेकिन वेट इंच लॉस मेरे बहुत अच्छे हुए थे। बहुत ज़्यादा लीन बॉडी लगने लगी थी, बहुत हल्का फ़ील होने लगा था। बाद में आराम से अपने आप वेट लॉस भी होने लगा था। तो अगर जिसको बहुत से लोगों को टाइम, देखिए बॉडी टाइप्स अलग-अलग होते हैं। बहुत से लोगों को टाइम लगता है और बहुत से लोगों का बॉडी वेट जल्दी जाता है, बहुत से लोगों के इंच लॉस बहुत जल्दी-जल्दी होते हैं। तो आपका देख लीजिए क्या बॉडी टाइप है, उस हिसाब से आप अपना कंटिन्यू करिए। लेकिन आप करिए ज़रूर कुछ ना कुछ। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, बैठे मत रहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो करके ख़त्म करिए उसको। ये नहीं है कि अब आप मुझे रोज़ वेट लॉस करना है। और हाँ, आप चैलेंजेस जॉइन करिए। आपको रोज़ देखने को मिल रहा है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आप नए-नए चैलेंजेस करिए, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। डेली आपको लगेगा कि नहीं, मैं चैलेंज में हूँ तो मैं नहीं खाऊँगी। मैं अब बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। अगर आपको एक दिन लगता है कि नहीं, कल से मैं ये चैलेंज कर रही हूँ, तो आज थोड़ा बहुत अपने मन का एक मील आप ले लीजिए। फिर आप अपना चैलेंज स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब मैंने 5 किलो कम कर लिया इस चैलेंज में, तो उसके बाद फिर दूसरा चैलेंज स्टार्ट करिए। दूसरा चैलेंज स्टार्ट करिए। इस टाइप से आप जो आप लोग बताएँगे, उस टाइप की मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँगी और वो आप लोग आराम से देखिएगा, समझिएगा, अच्छे से उसके डाइट प्लान्स देखिएगा, मैं क्या खा रही हूँ। और मैंने मल्टीग्रेन, देखिए डाइट का खाना आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वो खाना सिर्फ़ मेरा होता है। बाकी प्रॉपर खाना सबका बनता है, क्योंकि मैं अगर रागी की रोटी खा रही हूँ, मैं अगर एक रोटी खा रही हूँ, तो वही मैंने आपको दिखा दिया। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को ये ना लगे कि मैं अगर 21 डेज़ में मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना कम खा रही हूँ, कितना पोर्शन कंट्रोल में खा रही हूँ, तो वेट लॉस होता है। इतना बहुत ज़्यादा खाने से वेट लॉस नहीं होता है कि बहुत मैंने ठूस लिया, बहुत ज़्यादा इतने चावल खा लिए, 5 रोटी खा ली, इतनी दाल खा ली, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। फिर आपने कहा नहीं, मैंने तो घर का खाया, मैंने तो हेल्दी खाया है, वेट लॉस क्यों नहीं हुआ? हेल्दी भी आप इतना सारा नहीं खा सकते हैं। हेल्दी भी आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना होगा और प्रॉपर मील्स लेनी होंगी आपको। सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा लेना होगा, फिर आपको मिड डे मील लेनी होगी। मेरा तो टाइमिंग था, टाइम टेबल आप अपना बना लीजिए। देखिए टाइम टेबल आप अपना बना लीजिए, आप अपना डेली उसमें वेट लिखिए और आप अपना डेली एक उसमें मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब आज कितना मैंने क्या खाया, क्या गलत खाया, क्या सही खाया, सब लिखिए और उसको ऑब्ज़र्व करिए कि क्या गलती करी मैंने आज जो वेट ज़्यादा आया, क्या मैंने सही करा जो वेट कम आया, तो मुझे यही फिर लेना चाहिए। जैसे मैंने अपनी डाइट में मूँग की दाल ली थी, तो मुझे लगता था नहीं, इससे तो वेट बहुत जल्दी-जल्दी अच्छा जाता है वेट। मूँग दाल धुली हो या मूँग दाल छिलका हो, बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। अदरक, मेथी, नींबू का रस, ग्रीन टी उबाल कर 1 ग्लास ले सकते हैं। जी। लेकिन नींबू का रस गरम में मत डालिएगा, ग्रीन टी भी उसी में डाल देंगी। अदरक, मेथी, नींबू का रस, ग्रीन टी। देखिए अदरक और अदरक की आप अदरक को उबाल लीजिएगा, फिर उसको निकालने के बाद तब उसमें लेमन डालिएगा। ग्लास में पोर कर लीजिएगा, तब उसमें लेमन डालिएगा। कभी भी गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में नींबू नहीं निचोड़ते हैं। विटामिन सी जो होता है उसका ख़त्म हो जाता है। पानी जब ग्लास में आप डाल लेंगे, तब उसमें नींबू आप निचोड़िएगा, तो फिर आपको उसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आपके अगर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो ये बहुत अदरक तो बहुत ही अच्छा काम करती है। ठीक है, अदरक का ये हो गया। और मेथी का पानी अगर आपको लेना, तो मेथी का पानी अलग कर लीजिए। अलग से मेथी का पानी बनाइए, ग्रीन टी अलग बनाइए, ये सब मिक्सचर मत कर दीजिए। ग्रीन टी, मेथी, अदरक ये सब मिक्सचर मत करिए।
और मिक्सचर अगर आपको करना है तो मेथी हो गया, सौंफ, जो जैसा कि मैंने आपको बताया अजवाइन है, जीरा है, ये सब आप मिक्स करके ले सकते हैं। ये तो आपने थोड़ी अलग लिस्ट बता दी है। अदरक, मेथी, नींबू और ये सब। नींबू तो उबालते ही नहीं है ना। नींबू कहाँ, छिलके उबाल के आप पी सकते हैं। संतरे के छिलके उबाल के पी सकते हैं, इंचलॉस टी बनती है उसकी। लेकिन बहुत ज़्यादा बिटर होती है, बहुत कड़वी होती है, लेकिन बहुत अच्छा वेट इंच लॉस देती है। मैंने एक दो बार ट्राई करी थी बट बहुत ज़्यादा कड़वी थी, बहुत कड़वी होती है, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। बट अगर जो पी लेता है, इंच लॉस बहुत अच्छा होता है उसका। और मैंने कल के व्लॉग में मैंने वॉइस ओवर करा था, मैं बताना भूल गई थी उसमें। मैंने शतावरी टी, शतावरी के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। शतावरी टी जिनको हार्मोनल बैलेंस डिसबैलेंस होता है वो ले लें। शतावरी एक हर्ब होता है, शतावरी अमेज़ोन में मिल जाएगा आराम से। उसका आप पानी बना लीजिए, शतावरी स्टिक्स आती हैं, तो उसको आप डालिए पानी में, 2 डाल दीजिए और उसको बॉईल करिए, पानी बनाइए उसका, और आराम से सिप सिप करके चाय की तरह उसको पीजिए। वो बहुत अच्छी ड्रिंक होती हैं। कई ड्रिंक्स के बारे में भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी जिससे आपका वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। मुझे लगता है आंवला जूस ही ठीक है 1 ग्लास पानी में मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। जी, आंवला जूस तो बहुत बढ़िया है। आंवला जूस आप लीजिए, अगर आपको सूट करता है आंवला जूस तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके आइज़ भी बहुत, आई साइट जो जिनकी वीक जल्दी हो जाती समय से पहले, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और ये हमारे हेयर फॉल के लिए भी बहुत बढ़िया है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है, और वेट लॉस में तो मदद करता ही है। हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ये जो प्योर आंवला जो होता है बहुत फ़ायदा करता है। जो मैं आंवला का जूस मंगा के अगर पीना चाहूँ पी लेती, तो उससे मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं अब प्योर अगर आंवला घिस के पीना चाहूँ तो मुझे गले में थोड़ी सी खराश होने लगती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है टॉन्सिल्स हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा खट्टा अवॉइड करती हूँ। बट अगर आप आंवला जूस पी सकते हैं तो बहुत बढ़िया ड्रिंक है, इससे बेटर तो कोई ड्रिंक है ही नहीं सर्दियों में। पीजिए आप लोग, बहुत आराम से पीजिए आंवला वाला ड्रिंक, आप बहुत आराम से पी सकते हैं। तो आप ये आराम से लीजिए और बढ़िया से आप अपना वेट लॉस करिए। ओके दी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप आई लाइव में, और बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप जैसे सब्सक्राइबर्स मिले मुझे, बस यही मैं चाहती हूँ। और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है, बाकी आप भी शेयर किया करिए, सपोर्ट करिए, और लाइक करा करिए, कमेंट्स करा करिए, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आगे आप लोग के लिए वीडियोस बढ़िया बढ़िया लेकर के आऊँगी, आप लोग की वेट लॉस जर्नी में मदद होगी। और आज तो सब लोग बिज़ी हैं थोड़ा सा, और बस फिर मैं जब आपको लगे कि आज लाइव के आपका मन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस दिन मैं लाइव आ जाऊँगी। मुझे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं लाइव आने में। कभी कभी क्या होता है कि अननेसेसरी भी लोग आ जाते हैं बिना मतलब में लाइव में, जब किसी को पता नहीं होता है। तो सब्सक्राइबर्स ही अगर हमारे आएँ, और सब्सक्राइबर्स आएँ जिनको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है जिनके पास, वो लोग आएँ। और जैसे कि आज मैंने सारे आपके सवालों के जवाब दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा बोल करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे भी। और इसी तरीके से मैं लाइव आना चाहती हूँ। जब आपको लगे तब मैं आपके लिए लाइव आ जाऊँगी, सबके लिए मैं लाइव आ जाऊँगी। देखिए आंवला जूस में नींबू का रस डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि आंवला जूस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। उतना ही आप पी लें, बहुत बड़ी बात है। आंवला नींबू का रस आप अलग पीजिए ना, एक दिन नींबू का रस कर लीजिए गर्म पानी में, शहद मिला लीजिए। अगर आपको नहीं, नींबू का रस या तो पी लीजिए सिर्फ, और आंवला जूस एक दिन कर लीजिए। और अगर आपको टेस्ट में कोई नहीं डिफरेंस है तो मतलब नींबू का रस मिला लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं आराम से।
तो आंवला जूस आप बड़े आराम से ले सकते हैं। आप आंवला जूस ले लीजिए और इस तरीके से आप अपना वेट लॉस करिए। ओके, काला नमक मिला सकते हैं जी, काला नमक मिलाइए। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि काला नमक आप मिला लीजिए, और नमक भी आप लोग टाटा सॉल्ट ना यूज़ करके हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करिए, और मेरे रूल्स फॉलो करिए। और अगर अभी तक आप मेरे लाइव को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे कहूँगी सारे रूल्स आप फॉलो करिए। नमक कम से कम लीजिए, रात के डिनर में नमक जो है वो आप लोग कम लीजिए। ऐसा डिनर रात में लीजिए जिसमें नमक की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें आपको नीड ना हो नमक की। और अगर नमक आप डालते हैं तो कम डालिए, बहुत कम। काला नमक आप ले सकते हैं या फिर सेंधा नमक कर लीजिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग करिए। और फिर बताइएगा आप, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि फिर मुझे दोबारा आप लाइव कब देखना चाहते हैं, कब आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, और कौन कौन जुड़ना चाहता है लाइव में, किसके सवाल हैं। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, कोई जो लोग जिनके क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत से लोग नहीं कमेंट्स कर पाते हैं, बहुत से लोगों को वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चंस हो जाते हैं उनके, तो वो लोग भी पूछ सकते हैं मुझसे सवाल लाइव में आकर के बड़े आराम से। और इस तरीके से आप लोग मुझे बता दीजिएगा कब लाइव आना है, मैं आ जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव आने में। लाइव मुझे भी आने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। और चलिए अब मैं लाइव को ओवर करती हूँ, और दोबारा मैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ आप लोग को फिर से मिलूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।